ये है RI 500, जो पिछले 13 वर्षों से किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। और इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं जो 13 साल से ये किसानों की पहली पसंद है, और हमारे पूरे देश के किसान इसको इतना लाइक करते हैं। ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब तक ये कलर भी नहीं आता था, ब्लू कलर। ये पहली बार ब्लू कलर में पावर वीडर्स आने शुरू हुए, वो इसी मॉडल से शुरू हुए। और हम लोग ये बहुत हर्ष से बता सकते हैं कि गियर ट्रांसमिशन जो टिलर, लाइट वेट टिलर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, ये उनमें सबसे अग्रणी था। तो सबसे पहले जो गियर ट्रांसमिशन जो एक चेंज लाया पूरे सिस्टम के अंदर, एक छोटे मिनी टिलर के अंदर, वो ये मॉडल की विशेषता ये है कि पिछले 30 वर्षों का जो हमारा तजर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर लाइन का, वो सारा हम लोगों ने इस मॉडल के अंदर डाला था। और उस वजह से ही इसमें आज तक लोग कहते हैं गिव मी ब्लू। गिव मी ब्लू मतलब ब्लू कलर के टिलर जो रेंज बनी रिको इटली की, वो यहीं से शुरुआत हुई। वो इतने वर्षों के बाद आज भी पॉपुलर है, पॉपुलर बना हुआ है इतने सालों से। तो कुछ विशेषताएं इसके बारे में स्वयं मैं आके इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस मॉडल से सबसे ज्यादा हमारा लोकप्रिय मॉडल भी है और हमारे को सबसे ज्यादा प्यार भी है। किसी भी मशीन के अंदर उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका गियर बॉक्स, क्योंकि अल्टीमेटली गियर बॉक्स जैसा परफॉर्म करेगा मशीन वैसे ही परफॉर्म करेगी। तो थोड़ा सा मैं हमारी मशीन के गियर बॉक्स के बारे में बता देता हूं। आप किसी भी मशीन में, किसी भी पावर वीडर में, जो सेंट्रल रोटरी ये इस टाइप का पावर वीडर है, उसका अगर जो गियर बॉक्स देखेंगे वो नॉर्मली 4 होल्स का होगा, 2 होल्स ऊपर 2 होल्स नीचे। इसमें 6 होल्स का गियर बॉक्स है। ये शुरू से हम लोग ये 6 होल्स का गियर बॉक्स देते हैं। इससे क्या होता है कि जो है लीकेज नहीं होती, नहीं तो नॉर्मली कुछ टाइम के बाद लीकेज शुरू हो जाती है। तो ये एक 2 बोल्ट इधर, 2 बोल्ट बीच में और 2 बोल्ट नीचे, तो ये 6। दूसरी बात, अब मैं हम लोग बात करते हैं टोटल। आप गियर बॉक्स का अगर जो हमारा है अप्रोक्सीमेटली 21 किलो के करीब का गियर बॉक्स है। अब जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं 11-11, 12-12 किलो के गियर बॉक्स आ रहे हैं, उनकी जो है स्ट्रेंथ नहीं होती है। अब ये प्लेट भी है हमारी, लगभग 1 इंची मोटी प्लेट है, तो उसके अंदर जान ही नहीं है, गियर बॉक्स में जान नहीं है। तो परफॉर्मेंस जैसे ही वो थोड़ा सा भी काम करता है हीटअप हो जाता है गियर बॉक्स। अब इसमें गियर्स भी हमारी जो है वो EN56 टेम्पर्ड गियर्स हैं। 12-12, 13-13 साल हो गए लोगों को काम करते हुए। गियर बॉक्स में गियर एक भी गियर खराब तक नहीं हुई है। उसका रीजन है इसकी स्ट्रेंथ हम लोगों ने उसी तरह से दे रखी है। अब इसके बारे में नीचे के वॉकिंग गियर बॉक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसके साथ ही इसके हम लोग वॉकिंग गियर बॉक्स पे भी आ जाते हैं। ये वॉकिंग गियर बॉक्स, इसमें भी ये 6 बोल्ट आप देखेंगे। इसकी पकड़ भी बहुत मजबूत है और उसी हिसाब से इसको यहाँ से भी हैवी दिया हुआ है। फिर यहाँ से जो इसकी सील का सिस्टम है वो लीकेज कर जाता है लोगों के। ये बहुत हल्के हैं ये सिस्टम, हमने ये तिकोना बनाया हुआ है। ये इसकी मेन विशेषता है, ये किसी के पास नहीं है जल्दी के। तो इसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर हमने बहुत गौर से काम किया हुआ है। कोई लीकेज नहीं होती वॉकिंग गियर बॉक्स की। वही पोजीशन है पिछले 13 साल से भी, जिसने पहले भी लिया हुआ है वो आज तक इसको चला रहा है और बहुत बढ़िया चला रहा है। पिछले 13 वर्षों में कुछ चेंजेस हमने किए हैं इस मॉडल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि इसका फेंडर सिस्टम, ये L शेप में हम लोगों ने इसकी फेंडर सपोर्ट पत्ती भी दी है और इसको फेंडर सिस्टम को भी एक अट्रैक्टिव डिजाइन भी बनाया है, अट्रैक्टिव कलर भी कॉम्बिनेशन भी दिया है और बहुत मजबूती भी दी है। और इससे इसकी जो स्पेस सिस्टम बना है ये बहुत अच्छा भी लगता है और चलता भी बहुत स्मूथ है। तो इसके अंदर हम लोगों ने, आपने देखा होगा नए सिस्टम में कई लोग कंपनियां जैसे मांग रही है, गवर्नमेंट भी मांग रही है लेजर कटिंग। तो लेजर कटिंग से हमारा सीरियल नंबर आता है पूरा डला हुआ। इससे हमारी जो है कभी भी आपका जो कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं इसको। उसके बाद ये भी हम लोगों ने चेंजेस किए थे कुछ वर्ष पहले, जो इसका ट्यूबलेस टायर बनाया। तो ट्यूबलेस, पहले ट्यूब वाले टायर आते थे, कई लोगों को जैसे पहाड़ों वगैरह पे ट्यूब जो है पत्थर से नोकीले से फट जाती थी। अब आप देखेंगे लोगों ने बहुत छोटे छोटे से ट्यूबलेस टायर दे दिए हैं। बहुत पतली सी रबड़ है, इसकी डबल लेयर का ट्यूबलेस टायर है, बहुत हैवी ट्यूबलेस टायर है। ये आप अपने आप में ही आपको दिख भी रहा होगा। और बहुत क्वालिटी वाइज इसके अंदर जो रबड़ की सिस्टम लगाया और ग्रिपिंग लगाई है वो कोई नहीं दे पाता है। ये एक अच्छी क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है। 7 HP का एक बहुत हैवी ड्यूटी इंजन, पिछले 13 वर्ष से सबसे ज्यादा कामयाब इंजन और बहुत पॉपुलर इंजन। इस इंजन को हम लोग अपने कई प्रोडक्ट्स में लगाते हैं,
कई जगह हम लोगों ने कई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में फिट कर रखा है। हर जगह ये इंजन बहुत कामयाब है। 7 HP का 212 cc के अंदर बहुत हैवी ड्यूटी इंजन। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे इसका प्रोटेक्शन कवर, ये प्रोटेक्शन कवर ताकि कभी भी आपको गर्म हाथ ना लग जाए, ये भी हम लोगों ने इसके ऊपर सावधानी बरती है। इसकी रिकॉइल सिस्टम अपने आप में एक जो इसका स्प्रिंग होता है अंदर और इसका जो रैचेट होता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, या इसकी इवन जो नायलॉन रोप होती है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इन छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ध्यान रखकर हम लोगों ने इसको बनाया। एयर क्लीनर सिस्टम, एयर क्लीनर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वेट एयर क्लीनर है, इस पे भी काम किया गया है। अब जो हमारा इंजन की विशेषता हम लोग बात करते हैं, तो इसमें उसकी हमारी एक मेन विशेषता है जो इसका हमारा कार्बोरेटर है। फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम रहता है और कामयाब इतना लोड उठाता है, क्योंकि कार्बोरेटर पे लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ जाता है। फिर इसका कनेक्टिंग रॉड, इसका क्रैंक कितनी टेम्पर्ड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिस्टन कौन सा डालना चाहिए, कितने घंटे तक चलना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक एक चीज के ऊपर ध्यान रखकर हम लोगों ने इंजन को बनाया हुआ है, इसीलिए आज इतने सालों से इतना कामयाब। एक इसका जो हैंडल है वो बहुत कामयाब हैंडल है। एक तो इसकी जो लेंथ आती है वो बहुत कामयाब है। जो दूसरी चीज है, इसको यहाँ से आप जैसे मर्जी ढीला करके ऊपर नीचे जितना मर्जी कर सकते हैं, है ना। और जितना आपको अगर जो पूरा घुमाना पूरा घूम लेगा। और इसमें हम लोगों ने इसीलिए, क्योंकि इसका पीटीओ सिस्टम है, तो पीटीओ से यहाँ से जो है आप इवन रीपर अटैचमेंट लगा के भी चला सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा घूम जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक एलईडी टॉर्च दी है, जैसे कभी कोई रात में आ रहा है या इवन घर में भी जरूरत पड़ जाए तो इसको एलईडी टॉर्च को आप निकाल सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो एक ये सिस्टम भी दिया है। ये भी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा गया है। और हैंडल में जो सबसे बढ़िया चीज हम लोगों ने दी है वो इसका क्लच सिस्टम है, जो ऊपर से जो है आपका हाथ नहीं जाता, ऊपर से दबाने में भी प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने नीचे का ये क्लच चलते चलते बड़े आराम से पकड़ सकते हैं आप इसको। और इस क्लच के साथ एक फायदा और भी है कि ये लॉन्ग लाइफ देता है। और जैसे कि मोटरसाइकिल या स्कूटर में होता है कि क्लच आप जैसे छोड़ते हैं उस वक्त आपका जो है वो स्पीड चलती है, तो हम लोगों का ये है कि क्लच दबाते जो है वो न्यूट्रल पे आ जाता है। वही सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। फिर इसका जो ये हमारा यहाँ से ब्रैकेट है, ये बहुत हैवी ब्रैकेट है। इसमें हैंडल भी और ये भी, ये रोटेशन कैसे होनी है, इसको हम लोग बहुत अगर जो ब्रिटल कर देते हैं तो टूटने का खतरा रहता है। तो इस चीज के ऊपर भी छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। यहाँ पर इसकी प्लेट आती है जिसपे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है और इसके बारे में लिखा रहता है। ये रॉड है जो इसके गियर चेंजिंग में काम आती है। अभी क्या है कि ऊपर वाले जो गियर्स आ गए हैं उनकी लॉन्ग लाइफ नहीं रहती है। इस रॉड की आज भी क्योंकि मजबूती है और बड़े आराम से गियर यहाँ से चेंज होता है चलते चलते में, और यह आपके यहीं पर ही रहता है। तो बाकी इसकी जो क्लच सिस्टम है, रेस बार वगैरह है, वो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एक्सेलरेटर कैसा होना चाहिए, ये सब चीजों पे हमने बारीक चीजों के ऊपर ध्यान दिया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारा जो RI 500 वीडर है ये दूसरों के मुकाबले में बहुत कम समय में काम कर देता है। उसका कारण है इसके गियर बॉक्स की स्पीड। जो आमतौर पे गियर बॉक्स आ रहे हैं उनकी स्पीड कम है कंपैरेटिवली, तो जो वो काम आधे घंटे में करेंगे हमारा वीडर वो 20 मिनट में करेगा, क्योंकि इसकी जो नीचे की डीप जो इसका ब्लेड चलते हैं उसकी स्पीड को अगर जो गौर करेंगे उसकी स्पीड ज्यादा है। अब उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये डेप्थ भी ज्यादा लेता है और इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर सब्सिडी। भारत सरकार जो है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर सब्सिडी देती है। ये मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट से, अपना पंतनगर यूनिवर्सिटी से भी टेस्टेड है और हमारा हिसार से भी टेस्टेड है। तो हमारे हर प्रोडक्ट्स टेस्टेड होते हैं, उसी वजह से क्वालिटी का हम लोग ध्यान भी रखते हैं और इनके ऊपर सब्सिडी भी उपलब्ध है, तो किसान भाइयों को ये भी फायदा होता है। इसके ब्लेड्स के बारे में बता देते हैं। लोग अभी ब्लेड्स दे रहे हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये स्टील कौन सा होना चाहिए। आम स्टील नहीं है, ये बोरोन स्टील है। ये अपने आप शार्प होता रहता है। बोरोन स्टील की क्वालिटी क्या होती है, घिसता रहता है लेकिन उसी शेप में घिसता है जो इसकी ओरिजिनल शेप है। तो ये छोटा भी होता जाएगा लेकिन तब भी काम करता रहेगा और ये कभी भी इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं हम लोग, इसका जो होल्डर है, ब्लेड होल्डर, हम लोगों ने इसके अंदर 3+1 ब्लेड्स का सिस्टम दिया है।
ये अलग से अटैचमेंट है, अगर जो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर जो नहीं करना चाहें तो मत करें। तो ये साइड की ट्रिमिंग व्हील्स हैं। अब बात आ जाती है ब्लेड होल्डर कितना मोटा। अभी लोग जो है वो सिर्फ 2 mm का ब्लेड होल्डर मोटाई देने लग गए, हमारा 4 mm मोटा आता है। ट्रिमिंग व्हील है, लोगों के 1.5 mm मोटे आते हैं या 1 mm मोटे आ रहे हैं, हमारा 2.5 mm मोटा ट्रिमिंग व्हील है। इसी तरह से हम छोटी छोटी और चीजों के ऊपर आ जाते हैं कि जहां ये एक दूसरे आर्म टिलर के ऊपर भारी पड़ता है। यहां से बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस नाइफ, ये डेप्थ कंट्रोलर, ये 1-1 किलो के 1-1 200 ग्राम के आने लग गए हैं। हमारा ये आज भी 1 किलो 800 ग्राम का जो है डेप्थ कंट्रोलर है, बड़ा डेप्थ कंट्रोलर है। फिर ये कनेक्टर और कनेक्टिंग रॉड कैसी होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है कि कितनी हैवी दे रखी है हम लोगों ने। फिर इसकी जो नीचे की चेसिस है वो हम लोग आज भी जो है 4 mm मोटी देते हैं। लोगों ने बहुत हल्की जो है चेसिस देनी शुरू कर दी है, जिससे वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, उसके बाद इसमें टूट फूट शुरू हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितनी बारीकी से हम लोगों ने काम किया है। इसमें जो मोबिलाइज चेंज करने का सिस्टम है, सिर्फ एक आज हम ही देते हैं, जो इसके अंदर एलन की बोल्ट देते हैं। नहीं तो सबके आर्म बोल्ट आते हैं, वो जैसे जब गियर बॉक्स के नीचे क्योंकि वो होता है, जब मोबिलाइज चेंज करना होता है वो धीरे धीरे घिस जाता है। घिसने के बाद उसको काट के निकालना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने एलन की बोल्ट सिस्टम दे रखा है, वो बड़ा आराम से खुल जाता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया हुआ है। इसकी चेसिस के ऊपर, इसके ब्लेड क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसके होल्डर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ट्रिमिंग व्हील की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ओवरऑल हैंडल का साइज क्या होना चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। इवन इसके ये हम लोगों ने छोटी सी चीज है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि ये कैसी होनी चाहिए। ये आमतौर पे नहीं निकलेगी, ये चेन के साथ बंधी हुई है कि ताकि कोई खोल के नहीं लेके जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम लोगों ने ध्यान दिया है। हम लोग किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को हर साल लेते हैं, हर साल इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं। पिछले 13 वर्षों में इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुई है प्रोडक्ट के अंदर, इसीलिए आज भी ये खेतों का राजा है, किसानों की पहली पसंद है। RI 500 बहुत मल्टीटास्क फीडर है, बहुत मल्टीटास्क इसके साथ हो सकते हैं। तो ये कुछ एसेसरीज हैं जो हम लोगों ने रखी हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एसेसरीज हैं जो लग सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी हमारी यहाँ से आ जाती है, रीपर से शुरू करते हैं। तो ये रीपर है जो पीछे इसका जब हैंडल क्योंकि पूरा मुड़ सकता है, तो इसके जो बैक वाले गियर्स होंगे वो सारे इसके एज ए फ्रंट गियर काम करेंगे और रीपर पीछे लग जाएगा। तो ये आपका कोई भी फसल काटने के काम आएगा, जैसे गेहूं है या धान है, उसको काटने के काम आएगा। ये हमारे जो है ये साइड पैडी व्हील है, जब हम लोग पैडी की ऊपर चलाते हैं तो ये साइड में केज व्हील, पैडी व्हील इनको कहते हैं, ये चलता है। ये डॉल बनाने के लिए या रिच बनाने के लिए ये काम यहाँ होते हैं। फिर हमारा जो पुराना सिस्टम था हल का, तो वो हम लोग हल भी इसके अंदर ऐसा बनाया हुआ है। हल बनाने की कला है, मेन बात है कि हल लगना कैसे चाहिए। लोग जो आज की डेट में उनको टेक्निकल नो हाउ नहीं है, नए नए तरीके से सिर्फ वो वैसे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हल जो है वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने दोनों तरह के हल दिए हैं आपको, कि साइड से भी चल सकता है, वो बायलैटरल प्लाव है, ये वैसे हल है। फिर एक ये एमबी प्लाव है और एक ये रिजर है। हमारा स्प्रे ऑप्शन भी है कि हम लोग अगर जो चाहें तो इसके साथ पीछे वो स्टैंड लगा के स्प्रेइंग के लिए भी कर सकते हैं। इधर ये वाटर पंप रखा हुआ है, अगर जो पानी के लिए चलाना चाहे तो पानी के लिए चला सकते हैं। ये आयरन व्हील रखे हुए हैं, आयरन व्हील के साथ भी ये चल सकता है। ये जो रखे हैं ट्रेंचर, अगर जो किसी को ट्रेंच बनाना है या मिट्टी चढ़ाने के लिए भी कामयाब हो सकते हैं। और ये हमारा एक बहुत पुराना पेटेंटेड डिजाइन आता है कल्टीवेटर का। लोगों के जो कल्टीवेटर है वो खड़े हो जाते हैं और वो टिलर को भी खड़ा कर देते हैं। ये कल्टीवेटर ऐसे लगना चाहिए, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ से आगे जाना चाहिए, ये लोग नहीं बना पाते हैं। तो ये कल्टीवेटर की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने दे रखी है। तो ये एक तरह के कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा क्योंकि इंजन पावर देता है, पीटीओ का सिस्टम है, गियर ट्रांसमिशन है, बहुत चीजें चला सकते हैं आप इसके साथ। तो ये कुछ पार्ट्स हम लोगों ने दिखाया जो चल सकते हैं इसके साथ। जिस प्रकार पिछले 12-13 वर्षों से सभी किसानों का इतना भरोसा रिको इटली RI 500 पे बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि यही प्यार, यही विश्वास
आगे भी बना रहे और इस पे निरंतर हम लोग इम्प्रूवमेंट भी करते रहे। और जो ब्लू की परंपरा शुरू हुई थी रिको इटली की, गिव मी ब्लू, गिव मी रिको इटली ब्लू, वो इसी किलर से शुरू हुई थी। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये परंपरा हमेशा रहेगी। लोग कहते रहेंगे गिव मी ब्लू, गिव मी रिको इटली ब्लू।